पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमी पॉटरी क्लास में है, लेकिन उसका सारा फोकस इस बात पर था कि पता नहीं वो लड़का ठीक होगा कि नहीं जो कल मेरी कार के सामने आ गया था। मुझे अच्छे से याद है कि कार फुल स्पीड में थी, लेकिन तब भी उस लड़के को एक भी चोट आई कैसे नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको काफी सारे इंटरनल इंजरीज आई हैं और वो इस बात से अनजान है, फिर वो मर जाएगा? तो वहीं हमें सोरा दिखाया गया जो कि बैंक के बाहर है, क्योंकि अब वो सिर्फ यहीं आकर अपने पेरेंट्स की डिटेल्स मांगने की रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए उसको यहाँ पर शाम हो गई। जिसके बाद अब रात में हम एमी को देखते हैं जिसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो हेल्प के लिए एक पर्सन को रोक लेती है, लेकिन जब रियलाइज हुआ कि ये पर्सन ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो उससे जाने का बोलने लगी। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, यानी कि वो एक चोर था, इसलिए एमी को मारकर एमी का सामान छीनने लगता है। एमी बेहोश हो चुकी है, तो वहीं सोरा यहाँ आ गया जो कि ये सब देखकर उस चोर से ऐसा करने से मना करता है। तो तब वो चोर सोरा को भी मारने लगा, यहाँ तक कि नाइफ तक बाहर निकाल लेता है सोरा को डराने के लिए। लेकिन अब क्योंकि सोरा को गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने अपनी पावर से नाइफ छीनकर उसी चोर की तरफ कर दिया। तो वहीं एमी कुछ भी देख नहीं पाई क्योंकि वो बेहोश है, लेकिन दो लोग जो कि बाइक पर थे वो अपनी बाइक रोककर इस सीन को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। सोरा फाइनली उस चोर को काफी बुरी तरह डरा कर यहाँ से भगा देता है। तो तब वो दोनों पर्सन भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सोरा एमी को देख रहा है कि वो कैसे बेहोश हुई हुई है। फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि एमी सोरा को थैंक्स कर रही है उसे बचाने के लिए। फिर बोली कि पर मेरी वजह से तुमको चोट लग गई, लास्ट टाइम भी तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हो गया था, इसलिए सॉरी। तो तब सोरा कहने लगा इट्स ओके, अब तुम मुझे यहाँ उतार सकती हो, मैं इस वाले बस स्टॉप से बस ले लूंगा। लेकिन एमी मानी नहीं, बल्कि कहने लगी कि तुम टूरिस्ट हो ना, इसलिए आज एक दिन के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। वैसे तुम्हारे फेस की चोट देखकर मुझे सच में तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। और फिर तभी वो सोरा को अपने घर ले आती है एंड उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है, जिस सब से सोरा को काफी तकलीफ हुई। एमी ने सोरा से नॉनस्टॉप बहुत सारे क्वेश्चंस करे कि तुम जापान से थाईलैंड क्यों आए, क्या तुमको यहाँ किसी से मिलना है, या तुम्हारी फैमिली यहाँ रहती है, या तुम स्टडी की वजह से आए हो। लेकिन सोरा उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं दे रहा था। एमी कहती है कि वैसे तुम काफी क्यूट भी हो, इसलिए गर्लफ्रेंड तो होगी ही तुम्हारी। लेकिन जब सोरा मना करने लगा तो तब एमी को उसकी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं आया। सोरा को भूख लग रही थी, इसलिए एमी कहती है कि तुम नूडल्स खाना पसंद करोगे। सोरा कहता है कि हाँ। तो तब एमी हंसना शुरू कर देती है कि वैसे तो तुम किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब देखो तुमने कितना फास्ट रिप्लाई दिया। सोरा बताने लगता है कि हाँ इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछ रही हो उनके आंसर्स मेरे पास नहीं हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि आफ्टर डिनर एमी सोरा को काउच पर सोने के लिए शीट एंड पिलो दे रही है। और फिर जब जैसे रूम में गई कि तभी इतने में सोरा अपनी पावर का यूज करके कुछ ही सेकंड में काउच कवर कर देता है। एमी जब बाहर आती है तो हैरान रह जाती है कि तुमने ये काम इतनी जल्दी कैसे कर दिया। लेकिन फिर बाद में सोरा को अपने फ्रेंड किरिन के कपड़े देती है कि तुम ये पहन सकते हो, ये किरिन के हैं। सोरा पूछने लगता है कि कौन किरिन, तुम्हारा हस्बैंड। तो तब वो समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। जब भी कभी हम होम पार्टी करते हैं तो वो यहीं रुक जाता है, इसलिए उसका काफी कुछ सामान मेरे पास है। तो तब सोरा कहने लगा कि ठीक है मैं समझ गया। कि तभी एमी रोलिंग पिन लेकर आई और समझाने लगी कि देखो माना मैं काइंड हो, लेकिन अगर रात में तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आई नो मैं काफी ज्यादा प्रेटी हूँ, इसलिए नियत तो खराब हो ही सकती है तुम्हारी। तो तब सोरा समझाता है कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो। एमी चिढ़ जाती है और पूछने लगी कि मुझ में क्या खराबी है। तो तब सोरा काफी चीजें काउंट करा देता है कि देखो तुम्हारी आईज ऐसी है, नोज वैसी है, यहाँ तक कि माउथ तो वैक्यूम क्लीनर जैसा है। तो तब एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए कहने लगी कि देखो तुम्हारी चॉइस वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, पर बस देखो मैं इतना कह रही थी कि मेरे रूम के आसपास भी मत आना। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद सोरा हंसने लगता है क्योंकि वो एमी को टीज कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम JTST देखते हैं जहाँ मोमो को कुछ सर्च कर रही है कि तभी उसको सोरा की कल रात वाली वीडियो मिल जाती है, जिसे देख वो शॉक रह जाती है। साथ ही एमी की कार का नंबर भी वीडियो में शो हो रहा था, इसलिए इस चीज की हेल्प से मोमो को ने पता लगा लिया कि इस टाइम सोरा
कहाँ हो सकता है। इसलिए वो तभी मिस्टर सोजी के पास आई एंड बताने लगी कि सोरा मिल चुका है जिसे मैं बहुत जल्द वापस यहाँ ले आऊंगी। तो ये सुन मिस्टर सोजी भी खुश होने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हुआ और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ सोरा वॉशरूम में है जो कि अपने टीथ ब्रश कर रहा था अपनी पावर्स का यूज करके, क्योंकि उसे ऐसे ही रहने की आदत है। लेकिन जब जैसी एमी वॉशरूम में आई तो तब उसने जल्दी से सब स्टॉप कर दिया, यानी कि वो बच गया, वरना एमी को उसकी पावर्स के बारे में पता चल जाता। फिर अब हम देखते हैं कि सोरा जब बाहर बैठा हुआ था तो तब वो एमी की अजीब अजीब बनाई हुई चीजों को हैरानी से देखने लगा, जो भी कुछ वो पॉटरी क्लास में बनाती है। कि तभी एमी भी यहाँ आ गई और खुद की तारीफ करने लग जाती है कि देखा मैं कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो तब सोरा कहता है कि हाँ, मानना पड़ेगा कि तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो खुद की तारीफ करने में। एमी ने सोरा को ब्रेकफास्ट करने के लिए रोक लिया और फिर जब ये दोनों किचन में थे तो तब एमी काफी कोशिश करती है कि सोरा उसे बता दे कि वो जापान से थाईलैंड क्यों आया है, लेकिन सोरा कुछ नहीं बताता। फिर जब ये दोनों ब्रेकफास्ट रेडी के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे तो तब एमी जबरदस्ती सोरा के ऑमलेट पर सॉस डाल रही थी, जो सब करने से सोरा मना करता भी है। कि तभी वो सॉस सोरा के कपड़ों पर गिर जाती है, इसलिए ये देख एमी जोर जोर से हंसने लग जाती है। लेकिन तभी सोरा ने भी सेम किया, यानी वो भी उसके कपड़े खराब कर देता है और हंसने लगता है। तो तभी इस वजह से एमी को गुस्सा आने लगा एंड इस बार वो सोरा पर केचप फेंकने वाली थी, लेकिन तभी सोरा हार मान लेता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं व्हाइट फ्लैग दिखा रहा हूँ। तो तब जाकर वो रुकी और फिर ये दोनों अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले गए। लेकिन इसी बीच एमी के पेरेंट्स घर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एमी के अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा कीज थी। और फिर उन्होंने जब जैसी सोरा को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखा तो ये देख वो दोनों बुरी तरह शॉक रह गए एंड सोरा को गलत समझने लगे। एमी भी यहाँ आ गई जो कि हैरान है अपने पेरेंट्स को देखकर एंड अपने पेरेंट्स के रिएक्शन को देखकर समझ चुकी है कि वो सोरा को इस टाइम यहाँ ऐसी हालत में देखकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन तब भी वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं करती। सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि पेरेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, और फिर बातों बातों में बताते हैं कि वैसे हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक दूसरा लड़का पसंद कर लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है, इसलिए तुम्हें इस लड़के को भुलाना होगा। तो तब ये बात सुनकर एमी सोरा को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हाँ देखिए, यही मेरा बॉयफ्रेंड है, यानी कि इसको मैं बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन पेरेंट्स एमी की एक नहीं सुनते, बल्कि बोले कि हम अपने स्टैंडर्ड के लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। एक्चुअली एमी की फैमिली को काफी ज्यादा रिच दिखाया गया है, इसलिए वो एमी की एक नहीं सुनते और फिर तभी यहाँ से चले गए। जिनके जाने के बाद एमी परेशान होने लगती है कि अब भला वो क्या करेगी। जिसके बाद अब हमें मोमो को दिखाई गई जो कि थाईलैंड आ चुकी है, जिसने पहले होटल में एक रूम लिया जहाँ वो अपना लगेज रखती है और फिर तभी सोरा को ढूंढने निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि सोरा एमी को सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलता है। तो ये सुन एमी बोली इट्स ओके और फिर तभी डोर ओपन कर देती है। लेकिन तभी उसने वापस से डोर ओपन किया और पूछने लगी कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, वो तो तुमने बताया ही नहीं। सोरा अपना नाम बता देता है तो तब एमी ने भी अपना नाम बताया। फिर तभी सोरा यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद अब हम देखते हैं कि एमी खुश नजर नहीं आ रही है, यानी कि थोड़ी परेशान है। अब कुछ देर बाद हमें मोमो को एमी के अपार्टमेंट के नीचे दिखाई गई, जो कि सोच रही है कि क्या सच में सोरा यहीं पर है कि नहीं। कि तभी किरण भी यहाँ आ गया, जो कि समझने लगा कि ये लड़की उसकी फैन गर्ल है, जो कि उसका ऑटोग्राफ लेने आई है या फिर सेल्फी। इसलिए तभी वो मोमोको के पास आता है एंड अपनी तारीफें करने लगता है, जबकि मोमोको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली किरण के फैंस यहाँ अक्सर किरण की वजह से आते जाते रहते हैं, इसलिए किरण को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। साथ ही उसको मोमोको अच्छी भी लगी थी, इसलिए वो उससे इतनी बातें कर रहा था। कि तभी किरण की रियल फैंस यहाँ आ जाती हैं, जो कि सेल्फी लेने लगती हैं। तो तब मोमो को मौका देखकर तभी यहाँ से चली गई, जिसको किरण रोक भी नहीं पाया और बातें करने के लिए। अब दिखाया जाता है कि किरण एमी के साथ है, जहाँ एमी ने सब बताया कि कैसे कैसे उसके पेरेंट्स किसी केविन नाम के लड़के से उसकी शादी कराना चाहते हैं। तो तब किरण बोला कि वैसे ये नाम तो मेरी रिकॉर्डिंग कंपनी के ऑनर का भी है। बट फिर एमी को समझाने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन से बचना है तो तुम कुछ टाइम के लिए किसी को फेक बॉयफ्रेंड बना लो। तो ये सुन एमी सोचने लगी कि अब भला वो फेक बॉयफ्रेंड कहाँ से लाए। तो वहीं हमें सोरा दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बैंक के चक्कर लगा रहा है। और फिर जब वो वहाँ से हटकर थोड़ा आगे आया तो तब एमी ने सोरा को देख लिया, इसलिए तभी खुश होकर सोरा का नाम पुकारने लगी। तो वहीं सोरा भी सरप्राइज रह गया एमी को देखकर। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी ने सोरा को सब बताया कि कैसे कैसे एमी को सोरा की जरूरत है फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। बदले में वो सोरा की उस काम में हेल्प करा देगी, जिसकी वजह से सोरा जापान से थाईलैंड आया है।
तो फिर तब सोरा भी फाइनली अपनी प्रॉब्लम इन दोनों के साथ शेयर करता है। लेकिन यहाँ वो और ज़्यादा कुछ बात नहीं बताता कि जैसे वो बचपन से साइंस डिपार्टमेंट में रहा है, इसलिए अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। एमी कहती है कि ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी एंड तुम बदले में मेरी करा देना। तो तब सोरा डील एक्सेप्ट कर लेता है। किरण पूछने लगा कि वैसे तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स की कोई फोटो है, अगर नहीं तो क्या तुम उनकी फोटो ड्रॉ कर सकते हो। सोरा कहता है कि हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो तब एमी उसको अपना मोबाइल देती है। सोरा सीरियस होकर एंड फुल इमोशन के साथ पिक्चर ड्रॉ करने लगा, जिसे जब जैसी किरण ने देखा तो तब वो हैरान रह जाता है सोरा की ड्राइंग स्किल्स देखकर। इसलिए एमी से कहता है कि ये लड़का आर्ट में अपना बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकता है। लेकिन जब एमी पिक्चर देखती है तो तब वो बुरी तरह शॉक रह जाती है, क्योंकि सोरा ने एकदम बच्चों वाली ड्राइंग की थी। इसलिए कहने लगी कि भला ऐसा कैसे हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे। एमी एक ऐप डाउनलोड करती है, जिससे पहले उसने सोरा की फोटो क्लिक की और फिर जैसे जैसे सोरा बताता गया कि लोग कहते हैं कि मेरी आईज डैड पर है और नोज मॉम पर, तो तब इन चीज़ों को सुनकर एमी फाइनली सोरा के पेरेंट्स की पिक्चर ड्रॉ कर देती है, जो कि दिखने में एकदम सेम थी। इसलिए सोरा इमोशनल हो गया और एमी को थैंक्स करने लगा। एमी कहती है कि चलो अब पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि किरण को शूटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो सोरा को बाय बोलता है, ये कहकर कि अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो बता देना। सोरा जैपनीज स्टाइल में किरण को बॉ करके थैंक्स करने लगा। तो तब किरण को ये सब बहुत ही अजीब लगा, इसलिए उसने हाथ जोड़ लिया और बोला कि ठीक है, इतना काफ़ी है, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब एमी एंड सोरा बैंक के बाहर सभी को फोटो दिखाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन किसी ने भी सोरा के पेरेंट्स को देखा नहीं था। इन दोनों ने मार्केट में भी पूछताछ की, यानी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पा रहा था वहाँ वहाँ इन दोनों ने पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी इन दोनों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसलिए दोनों थक कर बैठ गए। एमी सोरा को वाटर देती है और फिर सोरा के वाटर पीने के बाद खुद भी सेम स्ट्रॉ से पानी पीने लगी। तो तब सोरा हैरान रह गया, इसलिए कहता है कि तुम मेरे स्ट्रॉ से पानी पी रही हो। एमी बोलती है कि हाँ, तो क्या हुआ। तो तब सोरा बताता है कि सबको लगता है कि मुझे डिसीज़ है, इसलिए कोई भी मेरे ग्लास से पानी तक नहीं पीता। तो ये सुन एमी हंसने लगती है और पूछती है कि कौन सी डिसीज़, पागलपन की। फिक्र मत करो, मैं तुमसे बड़ी पागल हूँ। तो तब सोरा एमी को प्यार से देखने लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सोरा को कोई एकदम नॉर्मल समझकर ट्रीट कर रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।